बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरावनचारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? बहुत उत्तम। देखिए सब आप लोग समय से आए हैं और जो है कथा बहुत फ्लो से कल चल रही थी, अचानक जो है करंट चला गया, उसकी वजह से तुरंत इंटरनेट चला गया। और यहाँ पे दिल्ली में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि यहाँ पर यूपीएस का कनेक्शन इंटरनेट से नहीं, तो उसका फिक्सिंग करवाएंगे ताकि दोबारा कभी ऐसा हो तो इश्यूज़ ना पड़े। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई है कि आप लोग जो है समय से आकर के इस समय अपने समय को उपयोग करते हैं। और ये विरले ही लोग हैं, भगवान कहते हैं ये विरले लोग होते हैं जो मुझे जानते हैं और जान करके मेरी
मेरे विषय में सुनते हैं और आनंदित होते हैं, ऐसे विरले लोग होते हैं, है ना। तो हम जो है ऐसे आप सब विरले लोगों को बहुत बहुत नमन करते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं। चलिए तो हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं। कल हमने 2 श्लोक देखे थे, लेकिन 2 श्लोक में मुझे और भी कुछ बताना था, वो मैं पूर्णतया नहीं बता पाया था। हम आज उसमें चलेंगे। तो कल जो मैंने बताया था, आपको आनंद आया था उसमें? क्योंकि कल हम लोग आगे पूछ नहीं पाए थे, बता नहीं पाए थे, तो आप लोगों ने एंजॉय किया था तो हरी बोल बोलिए। तो इसको हम आपको दिखाते हैं। कल हमने ये वाला श्लोक लिया था। अगर किसी को, आप लोगों को जस्ट एक रैपिड रिवीजन करने के लिए मैं बता दूं, श्लोक क्या है आपको पता है ना। 37वां श्लोक था, किम वा कृताघेष्वघमत्यमर्षि, है ना, भीमो हि वर्दीर्घतमं विमुच्यत, यस्यांग घ्रिपातम रणभूर्ण से मार्गम गदा याश्चरतो विचित्रम। यानी जो है ऐसे हैं भीम, जिनको देख करके लोग क्या करते हैं, बिल्कुल मतलब जो जब युद्ध भूमि में, जब कुरुक्षेत्र में जब उतरते हैं, तो जो रणभूमि है ना, ये भी इनको सह नहीं पाती है। भीम को, भीम के उस भयंकर रूप को सह नहीं पाती। क्यों? क्योंकि उसको भी जो है, जब वो चलते हैं तो जब जिस गति से वो चलते हैं, वो रणभूमि हिल जाती है, ये कहना चाह रहे हैं। तो उन्होंने जो है पूछा था, विदुर जी ने उद्धव जी से, कि क्या विषैले सर्प तुल्य अजय भीम ने पापियों पर अपना दीर्घकालीन क्रोध बाहर निकाल दिया है? ये हम लोगों ने कल देखा था। अगला श्लोक हम लोगों ने देखा था, तो भीम के बारे में हमने पढ़ लिया था, लेकिन अर्जुन के बारे में थोड़ा सा हमको और सुनाना था आपको, क्योंकि अर्जुन एक महान भक्त हैं भगवान के। तो थोड़ा सा मैं और सुनाना चाह रहा था, क्योंकि हमें अर्जुन के जैसा व्यवहार करना चाहिए, है ना। तो कहते हैं कि इस श्लोक को फिर से देख लीजिए, आप लोग इसको पढ़िए। कच्चिद यशोधा रथ यूथ पानाम गांडीव धन्वो परतार रास्ते, अलक्षितो यच्छर कूट गूढ़ो माया किरातो गिरिशस्तु तोषा। मतलब कि जो है अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव है, और वो शत्रुओं का विनाश करने में सदैव विख्यात है। उसको पता है लोगों को कि अगर अर्जुन मैदान में है तो फिर कोई जो है जीत नहीं सकता। और तो वो तो ठीक से तो है ना, क्योंकि उन्होंने एक बार शिव जी को भी क्या किया था, सेटिस्फाई किया था अपने धनुष बाण के द्वारा। ये वो बता रहे हैं। तो अब इस पूरे कथन में जो चर्चा का विषय ये है कि अर्जुन कितने भक्त हैं, कितने वीर हैं। और वीर क्यों है? क्योंकि वो भक्त हैं, है ना। देखिए, किसी व्यक्ति के जो वीरता है ना, वो किस पे डिपेंड करती है? क्योंकि कितना बड़ा वो भक्त है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति सोचे, मैं तो बहुत पैसे वाला हूँ, मैं तो बहुत रईस हूँ, और मुझे तो समझ लो कि बिल्कुल कि बस मैं ऐसा व्यक्तित्व हूँ, ऐसा पर्सनालिटी हूँ जिसको जो है कोई छू नहीं सकता, और मैं जो करते हैं ना, वो हमेशा नीचे जाके चले जाते हैं। लेकिन अर्जुन क्या कहते थे? अर्जुन ने क्या किया? सोचिए, अर्जुन भगवान के इस लेवल के भक्त थे कि भगवान उनको बहुत हृदय से प्यार करते थे, और उन्होंने हृदय से प्यार करने के कारण ही भगवान हमेशा उनको अपने साथ रखते थे, उनको सखा बोलते थे, उनके साथ खेला कूदा करते थे। भगवान को उनकी ऐसी कोई खास किसी व्यक्ति की भगवान की जरूरत नहीं, लेकिन भगवान को अपने भक्त की जरूरत है। भगवान ने युधिष्ठिर से बोला था, तब भ्राता मम सखा संबंधी शिष्य एवं च मांसान्युत्कृत्य दास्यामि फाल्गुनार्थे महीपते, एष चापि नर व्याघ्रो मत कृते जीवितम त्यजेत, एष न समस्यात तारयेम परस्परम। ये बोला था। कहते हैं, अरे आपके भाई जो अर्जुन है ना, वो मेरे पुत्र हैं, संबंधी हैं और शिष्य हैं। तो भ्राता मम सखा संबंधी शिष्य एवं च, मेरा सखा संबंधी शिष्य सब कुछ है। और कहते हैं, मैं अर्जुन के लिए मांसान्युकृत्य दास्यामि फाल्गुनार्थे महीपते, मैं अर्जुन के लिए क्या कर सकता हूं? अपने शरीर का मांस काट करके दे सकता हूं। भगवान सोचिए, अर्जुन को इतना ज्यादा प्रेम करते थे, है ना। यानी हमको भगवान से उतना प्रेम चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए बताइए। भगवान हमारे लिए बोले कि देखिए, हे नीलम माता जी, बोले हे नीलम माता, मैं नीलम माता के लिए अपने शरीर का मांस काट के दे सकता हूं। भगवान ऐसा बोले। आप कहेंगे नहीं नहीं, हमें मांस नहीं चाहिए, आपका प्रेम चाहिए।
आप प्रेम काट के दीजिए, है ना। तो वह हमारे लिए कितना कितना ज़्यादा उपयुक्त ऐसा है कि भगवान हमारे विषय में सोचें जितना भगवान अर्जुन के विषय में सोच रहे हैं। और अर्जुन वो व्यक्तित्व है जो है कहते हैं ये जो पुरुष सिंह, पुरुष भगवान ने बोला क्या, एश चापी नर व्याघ्रोम। नर व्याघ्रोम मतलब पुरुष सिंह, यानी जो ऐसा पुरुष जो सिंह के बराबर है ना, यानी पुरुष सिंह ऐसा बोला उनको, नर व्याघ्रोम। कहते हैं ये जो नर व्याघ्र है यानी पुरुष के रूप में जो सिंह है, यानी सिंह और पुरुष कह सकते हैं, यानी जो सिंह के समान शक्तिशाली फुर्तीला हो और जो है उतना ही बलवान, उतना ही क्या हो, निर्भीक हो। जब सिंह जंगल में चलता है तो कोई सिंह किसी से डरता नहीं है, वो जो है चलता है और लोग उससे डर के भागते हैं। इसलिए उसको बोला पुरुष सिंह कि जब ये पुरुष सिंह यानी अर्जुन जब युद्ध क्षेत्र में चलता है तो इसको कोई हिला डिगा नहीं पाता, ये बस चलता है और धाए 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 अपने बाणों बारिश के द्वारा सबको बिल्कुल क्या करता रहता है, बिल्कुल उनको बताता रहता है कि अर्जुन आ गया, है ना, उनको ज्ञान प्राप्त होता रहता है। तो कहते हैं ये जो नर व्याघ्र है, मत करते मेरे लिए जीवितम त्यजेत, ये अपने लिए मेरे लिए अपना प्राण त्याग सकता है और मैं इसको अपने शरीर का मांस काट के इसके लिए दे सकता हूं। इस तरह से प्रेम करते हैं, बताइए। और कहते हैं हे तात एश चापी नर व्याघ्रो ऐसा न समस्याद तार में परस्परम। और कहते हैं हम समस्या मतलब एक दूसरे की जो इश्यूज हैं, संकट हैं, हम एक दूसरे के संकट से उबारने की क्षमता रखते हैं और हम दोनों एक दूसरे के प्रति प्रतिज्ञाबद्ध हैं। अब सोचिए अगर भगवान हमसे एक कह दें, हमारे लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो जाएं कि अब हे ओमकारेश्वर तुम्हारे लिए मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं कि तुम्हें कोई समस्या नहीं आएगी। अगर एक भगवान ऐसा हमको जो है बोलते हैं तो सोचिए इसका मतलब है कि हम भगवान ने हमारी जिम्मेदारी उठा ली है। अब हमें कोई भी कष्ट नहीं आने वाला, आ ही नहीं सकता। और भगवान हमें प्रतिज्ञाबद्ध हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा हमारे लिए, जब हम भगवान के लिए हमारी भक्ति बढ़ जाए ना, समझ लीजिए भगवान हमारे लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो गए। जिस समय हमारे भगवान के लिए हमारी भक्ति बढ़ जाए उसी वक्त प्रतिज्ञाबद्ध हो गए भगवान। यानी हम जब भगवान की भक्ति करने लगते हैं और हमारा जो उत्साह है, इंटरेस्ट है, वो किस में आ जाए, भगवान की भक्ति करने में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम इस तरह से जो है बात करने लगे, जब लोगों से एक दूसरे से बातें करें तो भगवान कृष्ण जरूर आने चाहिए। जब आप बोलें कि आप सफल हुए, आपको नौकरी लग गई, आप बोलिए कृष्ण कृपा से मेरे बच्चे, मेरी नौकरी, मेरा परिवार, मेरी शादी, मेरा घर, ये कृष्ण कृपा से बोलिए। अपनी कृपा से नहीं बोलिए, किसकी कृपा से बोलिए, कृष्ण कृपा से बोलिए। जब हम कृष्ण कृपा से बोलते हैं ना कि कृष्ण कृपा से मुझे यह प्राप्त हुआ है, तो भगवान सोचते हैं अरे यार मैंने इसके ऊपर कृपा करी, इसको पता है इसलिए इसने बोला है ऐसा प्राप्त हुआ है। तो भगवान अपनी कृपा को और बढ़ा देते हैं। यानी भगवान मानते देखो कितना सहिष्णु है, कितना सच्चा व्यक्ति है, इसको पता है कि अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, कि मैं सब चीज का कारण हूं। जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम्हारे घर में हो रहा है, तुम्हारे लिए हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है वो सब क्या है, सबका कारण मैं हूं। भगवान ही कहते हैं ना, अगर भगवान ये कह रहे हैं कि सबका कारण मैं हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, भगवान की इस लाइन को समझना चाहिए। भगवान की इन बातों को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। हम भगवान के लिए जितना हो सके उतना भगवान के लिए प्रयास करना चाहिए। और जो है क्या कहते हैं अर्जुन के लिए, कि अर्जुन जो है वो व्यक्तित्व था जो भगवान के साथ हमेशा चलता था, है ना। और भगवान ने उसकी कई बार रक्षा करी है। किससे, जब कर्ण जो है मोहिनी शक्ति वाला बाण छोड़ा था, तो जो है जब कर्ण ने एक बाण छोड़ा था तो भगवान ने क्या किया था कि उस बाण को अर्जुन को ऐसा लगा अर्जुन को कि जैसे थोड़ा रथ नीचे घुस गया हो, जाकर के रथ नीचे चला गया और बाण ऊपर से निकल गया। नहीं तो वो भी बड़ा खतरनाक बाण था। वो उस बाण, कर्ण ने जो बाण फेंका था उसमें पूरा सर्प का जहर भरा हुआ था और वो अर्जुन को लग जाता तो अर्जुन मर सकता था। तो भगवान ने इमीडिएट तुरंत ही, देखिए भगवान ने बोला था मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अरे तो भगवान को ना अस्त्र शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं है। भगवान जो है अगर केवल इच्छा मात्र से सामने वाले को मार सकते हैं और जिंदा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने देखा था ना भगवत गीता में, जो 11 पूरा भगवत गीता जब पाठ किया था उसमें कि भगवान कहते देखो इन सबको मैं पहले ही मार चुका हूं,
केवल तुमको निमित्त बन करके इनको जीतना है और राज्य का सुख भोगना है। भगवान हमें सांस देते हैं लेकिन उसकी गिनती नहीं करते, मैंने तुम्हें कितना दे दिया उसका पैसा दो। अगर आप सोचिए, जस्ट इमेजिन करिए, अगर आपको जैसे गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है, आपको टैक्स देना पड़ता है कि नहीं पड़ता, बताइए, बोलिए। जब आप लोग गवर्नमेंट जब आपको टैक्स पूछती है, आपको टैक्स देना पड़ता है ना गवर्नमेंट को। वैसे ही जैसे अगर आप जो है जब कार चलाते हैं रोड में, तो आपको रोड टैक्स देना पड़ता है, साथ में टोल देना पड़ता है कि नहीं, टोल देना पड़ता है। यानी टोल देना पड़ता है, रोड टैक्स देना पड़ता है, हर सामान का टैक्स देना पड़ता है। अगर भगवान एक बार बोल दें कि देखो भाई, हर महीने तुमको अगर जिंदा रहना है तो 30,000 रुपये तुम्हें खर्च करना पड़ेगा, यानी पर डे का 1,000 रुपये का सांस दूंगा। अगर जो है भगवान ऐसा कर दे तो, भगवान अगर ऐसा कर दे तो आप क्या कोई व्यक्ति पर डे 1,000 रुपये नहीं निकाल पाएगा? अगर कोई कह दे कि आपका बच्चा तभी रहेगा, सांस मिलेगी उसको जब 1,000 रुपये पर डे का आप खर्चा करोगे, तो इंसान मजदूरी करके, मेहनत करके, अपनी प्राण की रक्षा के लिए, अपने परिवार की प्राण की रक्षा के लिए दिन रात एक करके भगवान के लिए पैसा जोड़ करके उनको देगा और हाथ भी जोड़ेगा, हे भगवान कृपया हमें सांस देते रहना, हे भगवान कृपया हमें सांस देते रहना, हवा देते रहना, कहीं हम मर ना जाएं, हवा देते रहना, ऑक्सीजन देते रहना। बताइए करेंगे कि नहीं करेंगे लोग, है ना? करेंगे। अगर वो करेंगे नहीं तो मर जाएंगे। लेकिन भगवान ने कभी ऐसा टैक्स लगाते नहीं है। भगवान ये नहीं कहते कि बेटा तुमने जो है, तुमको मैंने हवा दी है तो उसका पैसा दो। मैं तुमको भगवान बोल दे हाँ हवा का 1,000 रुपये पर डे तो भी हम आराम से देंगे। भगवान कहते हैं तुम्हें धूप का 500 रुपये पर डे, हम आराम से देंगे भगवान को 500 रुपये पर डे धूप का, है ना? हम बिजली का बिल देते हैं ना, आप सोचिए, आप बिजली का बिल जो यूज करते हैं वो देते कि नहीं देते भगवान को, है ना? वो जो इलेक्ट्रिशियन जो बिजली का विभाग होते हैं उनको आप जितना करंट यूज करते हैं उसका महीना 2,000 2,500 आता है, देते हैं ना? फोन में जितनी बातें करते हैं उसका बिल देते हैं ना? इंटरनेट का बिल देते हैं ना? यानी हर व्यक्ति जो आपको सर्विस दे रहा है आपसे पैसा ले रहा है, हर व्यक्ति जो दे रहा है सर्विस। और भगवान हमें सांस दे रहे हैं, धूप दे रहे हैं, हमें जिंदा रहने के लिए खाल दिया है, बोलने के लिए जीभ दिया है, देखने के लिए आंखें दी हैं, इतनी सर्विसेज दी हैं एंड विद नो कॉस्ट। बस भगवान कहते हैं कि जो है सततम कीर्तयन्तो माम, सतत मेरी कीर्तन करो। भगवान कहते हैं कि मैं जो है मुझे मानो, जन्म कर्म चा मैं दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता, मेरे बारे में जानो, मुझे समझो। अरे तुमको मैं ये कथाएं चल रही, उन कथाओं को बैठो सुनो। इतना जो है भगवान केवल इतना मांग रहे हैं, हम इतना भी भगवान को देना नहीं चाहते हैं, हम इतना भी भगवान को देना नहीं चाहते हैं, है ना? हमारे साथ सबसे बड़ा जो है दुर्भाग्य यही है कि हम भगवान को बिल्कुल हल्के में ले लिए जो सबसे भारी। एक बार ध्यान से सोचिए, बिजली का बिल वाला हमसे बिजली का पैसा लेता है, पानी के बिल वाला हमसे पानी का पैसा लेता है ना? और जो है कोई भी रोड टैक्स, ये टैक्स, जो भी आप अगर प्लम्बर बुलाएंगे तो सर्विस कराने का पैसा लेगा। डॉक्टर है, डॉक्टर आपको एक बार विजिट करने का 500, 600, 1,000, 2,000, 3,000, 10,000 जितनी उसकी इच्छा उतनी मांग लेगा और आपको देना पड़ेगा। टीचर पढ़ाने का पैसा मांगेगा, आपको देना पड़ेगा। यानी किसी भी तरीके से हम उसको बचा नहीं सकते, रोक नहीं सकते। लेकिन अगर कोई कह दे अरे भगवान के लिए जो है थोड़ा सा पैसा निकाल दो ना, थोड़ा भगवान के लिए भक्ति कर लो ना, थोड़ा आधा घंटा समय निकाल दो ना भगवान के लिए, क्योंकि भगवान जो है तुम्हें सब कुछ दे रहे हैं, थोड़ा भगवान को दो ना पलट करके। एटलीस्ट थैंक यू बोल दो, एटलीस्ट अपने कर्म फल का थोड़ा सा त्याग कर दो। कुछ नहीं तो भगवान कहते नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। अरे तुमको ये सब करो मुझसे, क्योंकि मैं तुमको सब कुछ दे रहा हूं। जो तुमको थोड़ा थोड़ा सर्विस देता है, किसी से तुमने उधार मांगा, उसने तुमको 1,00,000 रुपए दे दिया या 10,000 रुपए दे दिया, तो तुमको थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते रहते हो। और उसके बदले में इवन दो ब्याज मांगेगा ना, तो भी आप उसको थैंक यू कहते रहेंगे। हाँ धन्यवाद धन्यवाद, हम लोग कहते हैं उनको थैंक यू धन्यवाद, है ना, कि तुमने मुझे समय आने पर दिया। और हर समय आप सुन रहे हैं, उतनी देर में भी आप सांस ले रहे हैं, कितनी सांसें ले ली आपको इसका हिसाब है? अगर भगवान एक मीटर लगा के भेज देते हम क्या कर लेते भगवान का?
भगवान कहते हैं बेटा तुमको तो पूजा करनी ही पड़ेगी, नहीं करोगे तो जाओ मरोगे। तो झक मार करके लोग डेली काशी मथुरा वृंदावन करते, डेली सुबह उठते और पहले 5 घंटे भगवान की पूजा करते, तब जाकर के अपने ऑफिस जाया करते। तब उनको कोई नहीं रोकता, तब उनको, अभी उनको पता है ना ये तो अरे फ्री में मिल रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, हमें जो क्या करना है। अरे कौन भगवान, हम भगवान पर क्वेश्चन उठाते हैं कहते हैं अरे राम काल्पनिक है, कृष्ण काल्पनिक है, सब पागल बनाते हैं, सब पागल हैं ये है स्थिति हमारे समाज की। अब जो गाइड करता है, जो सच बताता है, उससे लोग घृणा करने लगते हैं। जो सच बताता है ना कि देखो तुम्हें करना चाहिए, लोग उससे घृणा करने लगते हैं। अरे क्या बकवास, माइंड वॉश कर रहा है। एक बार एक भक्त से पूछा गया, अमोघ लीला प्रभु जी का इंटरव्यू हो रहा था। अमोघ लीला प्रभु जी से पूछा इंटरव्यूअर ने कि कहा जाता है कि इस्कॉन के लोग जो है ब्रेन वॉश कर देते हैं, आपका क्या कहना है इस विषय में। अमोघ लीला प्रभु कहते हैं हाँ ब्रेन वॉश करते हैं, बिल्कुल सच बात, हम करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। इतना कचरा भरा है लोगों के दिमाग में, उसको वॉश करते हैं हम। तो हम कचरा साफ करने का काम कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं ना। यानी अगर गंदगी फैली है वो ज्यादा अच्छा है कि जो सफाई कर देता है वो ज्यादा अच्छा है। तो साफ करने वाला व्यक्ति ज्यादा अच्छा है। हम कर रहे हैं, हम मेहनत करते हैं, लेकिन हम भगवान को बिल्कुल साइड कर दिए हैं। अर्जुन ने ये नहीं किया, अर्जुन ने ये नहीं किया। जब अर्जुन ने नहीं किया तो क्या हुआ, वो शिव से भी लड़ गया। तब भी उसको जो है, और शिव ने भी उसको बोला वाह अर्जुन क्या युद्ध किया तुमने। अर्जुन ने नहीं किया, इसलिए उस महाभारत युद्ध में जहां जाता था लगता था अरे कौन आ गया। और जब उसकी बाणों की बारिश होती थी लोग बिछते चले जाते थे, उसके आगे कोई टिक नहीं सकता था। लेकिन जब भगवान ने पलायन किया यहां से, अपने धाम को चले गए, अर्जुन की शक्ति खत्म हो गई। अर्जुन कहता अरे मेरे पास वही गांडीव है, वही तीर है, वही धनुष है, वही व्यक्ति हूं, वही अर्जुन हूं, वही हाथों में ताकत है, लेकिन मैं जीत क्यों नहीं पा रहा, मैं हार क्यों रहा हूं। इसलिए क्योंकि अर्जुन के पास अब भगवान नहीं है ना। हमें जो है ये पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए कि बिना भगवान के हम जी तो लेंगे, लेकिन हमारा जीना शुकर कुकर की तरह होगा। हमने भगवान के लिए दिन में कितना किया ये हमारे पास हिसाब होना चाहिए, ध्यान रखिए। अगर हमने वो नहीं किया ना हिसाब, तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं देखो वो कितना बुरा काम कर रहा है, कितना अच्छा उसका पास पैसा है, हम बुरा काम नहीं कर रहे हैं, तब भी देखो हम कितने गरीब हैं, हम हमेशा दुख में रहते हैं, मतलब बुरा काम करना चाहिए। अरे वो बुरा काम का जीवन बहुत छोटा सा है। जो आज अच्छा दिख रहा है ना, कल वो बहुत कष्टप्रद होता है वो बुरा काम का। इसलिए हमें बुरा काम और अच्छे काम में डिफरेंस पता होना चाहिए। इधर जो है अर्जुन के विषय में इतना बोलने के बाद मैं आपको अगले श्लोक में लेके चलूंगा, जहां पे वो पूछते हैं, देखिए नकुल सहदेव के बारे में पूछते हैं। चलिए सुनते हैं श्लोक को, बहुत अच्छा श्लोक है। कहते हैं यमावुतस्त्वतनयो प्रथायाः पार्थैर्वृतौ पक्ष्मभिरक्षिणीव रेमात उद्दाय मृधे स्वरिक्थं परासुपर्णा विवजिवक्त्रात् परासुपर्णा विवजिवक्त्रात्। अरे यमो मतलब जुड़वा, उतस्वित मतलब क्या, तन्वे पुत्र, प्रथाया प्रथा के, पार्थई प्रथा के पुत्रों द्वारा, वृतौ संरक्षित पक्ष में भी, पलकों द्वारा अक्षिणी आंखों के इव सदृश, रेमाते असावधानी पूर्वक खेलते हुए उधाय छीन कर मृदय युद्ध में स्वरिक्थम अपनी संपत्ति परात शत्रु दुर्योधन से सुपर्णो विष्णु का वाहन गरुण इव सदृश वज्रवक्त्रात इंद्र के मुख से। कहते हैं क्या अपने भाइयों के संरक्षण में रह रहे जुड़वा भाई कुशल पूर्वक हैं। जिस तरह आंख पलक द्वारा सदैव सुरक्षित रहती है, उसी तरह वे प्रथा पुत्र द्वारा संरक्षित हैं, जिन्होंने अपने शत्रु दुर्योधन के हाथों से अपना न्याय संगत साम्राज्य उसी तरह छीन लिया जिस तरह गरुड़ ने वज्रधारी इंद्र के मुख से अमृत छीन लिया था। देखिए जो इंद्र है वो बहुत शक्तिशाली है, आप लोग जानते हो, राजा इंद्र है, स्वर्ग का राजा है और सारे देवताओं का राजा इंद्र है। वो वज्र धारण करता है, उसका वज्र बहुत शक्तिशाली है। लेकिन भगवान के संरक्षण में रह रहा गरुण वो भाग के आया और अमृत छीन के भाग गया, इंद्र कुछ नहीं कर पाया था।
तो उसकी तुलना कर रहे हैं कि वैसे ही जो दुर्योधन से, जबकि दुर्योधन भी बहुत शक्तिशाली था, साधारण शक्ति नहीं थी उसमें, बहुत शक्तिशाली था, उससे इन्होंने प्रथापुत्र ने, पांडवों ने दुर्योधन से वैसे ही छीन लिया राज जैसे वज्रधारी इंद्र से गरुड़ ने राज जो अमृत छीन लिया था। तो क्या उसके संरक्षण में जो जुड़वा भाई हैं वो क्या कुशल पूर्वक तो हैं कि नहीं है? तो अब सोचिए, यानी हाँ, आप सबको पता है ना, 5 पांडव हम लोग बोलते हैं, 5 पांडव, हाँ, तो ये सारे लोग पांडु के पुत्र हैं। तो लेकिन पांडु के पुत्र हैं, लेकिन एक्चुअली में ये जो दोनों, ये सभी लोग कुंती माता के पुत्र नहीं है। आप लोग जानते हैं ना, ये सब कुंती माता के पुत्र नहीं है, ये जो है माद्री के पुत्र हैं दोनों लोग। यानी जब माद्री जब जो है पांडु नहीं रहे, तो पहले क्या होता था कि ये लोग, स्त्रियां स्वसती होती थी, स्वतः कि उनको अपने सती बन जाती थी, और जब सती बनती थी तो उन्होंने जो है वो क्या करती थी कि वो उस सतीत्व में अपने इच्छा अनुसार जाते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, बलात् हो गया, यानी उसको बलपूर्वक सती बनाने की कोशिश होने लगी, यानी उनको धक्का दे दिया जाता था, है ना, बलपूर्वक धक्का दे दिया जाता था। तो जो है वो जो बलपूर्वक धक्का है ना, वो उन लोगों को बहुत, वो क्या हुआ बाद में उसके अभी खत्म कर दिया गया है। लेकिन जब पहले क्या होता था, तो माद्री ने बोला मैं अपने पति के साथ सती होंगी, तो जो है कुंती ने बोला मैं होंगी। लेकिन हुआ क्या, माद्री ने बोला देखिए हम दोनों हो जाएंगे तो बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, मुझे जाने दीजिए और आप बच्चों का ख्याल रखिए। और जो है इस तरह से कुंती माता ने जो बिल्कुल बहुत दुख के साथ, उन्होंने कोई इंद्रिय के सुखों के लिए नहीं त्याग किया, उन्होंने बहुत दुख के साथ जो है इस चीज़ को सोचा कि ठीक है बच्चे छोटे हैं, है ना, तो उन बच्चों की देख रेख के लिए उन्होंने जो है अपना उस सती भाव को त्यागा, और उन्होंने अपना, लेकिन तब भी सब चीज़ से विमुख रह करके उन्होंने कार्य किया। किसी चीज़ में उन्होंने खेद नहीं पैदा किया कि मेरे पास ये क्यों है क्यों नहीं है। वो हमेशा ही जो है सभी लोगों को, सारे कौरवों को, पांडवों को एक मानती रही, लेकिन उनको हमेशा कष्ट मिलता रहा। तो समाज में जो, और क्या कुंती माता क्या भगवान की भक्त नहीं है? कुंती माता भगवान की इतनी बड़ी भक्त है कि पूरे टाइम भगवान का स्मरण करती हैं, पूरे टाइम भगवान का स्मरण, है ना। वो कहाँ हैं, जब जो है अक्रूर जी आए थे तो उन्होंने बोला कुंती माता पूरे टाइम आपको याद करती हैं। तो मतलब क्या है, कुंती बहुत बड़ी भक्त हैं, और उन्होंने कुंती स्तुत्र में प्रूव कर दिया कि वो बड़ी भक्त हैं। लेकिन क्या भक्त है तो क्या उनको कष्ट नहीं मिला? कौन सा कष्ट नहीं मिला उनको, बताइए, कितने कष्ट नहीं मिले? छोटी उम्र में पति का चले जाना, देवताओं द्वारा प्राप्त पुत्रों को समाज में प्रस्तुत करना, जब पति नहीं है तो कैसे पुत्र आए, इस चीज को फेस करना समाज में, और साथ में पूरे समाज के द्वारा लगातार अपने ही पुत्र का त्याग करना, जो कर्ण था पूरे उसका त्याग कर देना, और नाना प्रकार के कष्टों को, आग से बचना, जंगल में जाना, ये करना वो करना, अरे सब कुछ तो किया उनने, इतना दुख इतना तकलीफ झेला उनके बच्चों ने, उन्होंने, लेकिन कभी भी ये नहीं बोला जाओ भगवान मैंने तुम्हारी इतनी भक्ति करी, लेकिन तुमने मुझे क्या दिया, मुझे तुमने ये दिया, तुमने मुझे कष्ट दिया, जाओ अब मैं तुम्हारा पूजा भक्ति नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, ऐसा उन्होंने नहीं बोला। वो लगातार भगवान के चरण पकड़े रहे, और अंत क्या रहा, सारे पांडवों को राज्य प्राप्त हुआ, और राज्य में उन्होंने पूरा सुख भोगा, है ना। और राज्य के समय भी वो भगवान को भूले नहीं। तो हमारा क्या दायित्व बनता है, हमारा ये दायित्व बनता है हम भगवान को ना अपने कष्टों में भूलें, ना अपने दुख में, ना सुख में। आज का अंतिम श्लोक कर लेते हैं, 5 मिनट में हो जाएगा। कहते हैं अहो प्रथापि ध्रियतेर्भिकार्थे राजार्षि वर्येण विना पितेना यस्त्वेक वीरो धीरथो विजिज्ञे धनुर्द्वितीयः कुकभश्चतस्त्रः धनुर्द्वितीयः कुकभश्चतस्त्रः। कहते हैं चतस्त्रः, ये चारों कहते हैं अहो ओहो प्रथा कुंती अपि भी ध्रियन्ते, अपना जीवन बिताती हैं अर्भक अर्थे पुत्र पितृविहीन बच्चों के निमित्त राजस्य राजा पांडु वर्येण सर्वश्रेष्ठ बिना अपि मतलब बिना भी तेन उसके यह जो तू, लेकिन एक अकेला वीर योद्धा अधिरथा सेना नायक विजज्ञ जीत सका धनु धनुष द्वितीय दूसरा कुकुम्भ दिशाएं चतस्त्र चारों। यानी हे स्वामी क्या प्रथा भी जीवित हैं,
उनको पता नहीं ना, उनको लगा वृद्ध हो गई होगी, है ना, और इतना समय निकल गया है, हो सकता है उन्होंने प्राण त्याग दिए हों दुख में रहते रहते। तो पूछा क्या प्रथा अभी भी जीवित है? वह अपने पितृविहीन बालकों के निमित्त ही जीवित रही, अन्यथा राजा पांडु के बिना उसका जीवित रह पाना असंभव था। जो कि महानतम सेना नायक थे, जिन्होंने अकेले ही अपने धनुष के बल पर चारों दिशाएं जीत ली थी। तो वो इतने इतने बलशाली थे राजा पांडु, इसलिए उनको राजा बनाया गया था, क्योंकि जो है बहुत बलशाली थे। वो अपना धनुष बाण लेके निकलते थे और जहां भी चले जाते थे वो दिशा जीत लेते थे। उस दिशा में जितने राजा थे वो सरेंडर कर देते थे, है ना। तो पहले जो है मैंने जैसे आपको बताया कि पति परायण जो है हो जाती थी और जो है सती हो जाती थी, लेकिन बाद में इसने गंदा रूप धारण कर लिया था, लोगों को बलपूर्वक धक्का देना शुरू हो गया था। नहीं चाहती थी पत्नियां, उसके बाद भी उनको आग में जला दिया जाता था। तो ये सब बहुत गंदा हरकत होने लगा था। इसलिए उनको जो है इतनी गंदी हरकत से बचाने के लिए समाज में लोग आए और उन्होंने जो है इस सती प्रथा को बंद किया। लेकिन पहले जो थे वो लोग, वो कहा जाता है कि जो पत्नी अपने पति के साथ सती हो जाती थी पहले, वो सीधे वो कभी भक्ति करिए पूजा ना करिए, वो सीधे स्वर्ग लोग तो मिनिमम चली जाती थी, ये कहा जाता है। पर बलपूर्वक नहीं करना चाहिए। और जो है अग्निदाह करने के बाद भी जब माद्री चली गई, कुंती नहीं जा पाई, तो उन्होंने जो है यही बोला कि मुझे अपने बच्चों के लिए जीवित रहना है। तो यही बोल रहे हैं विदुर जी, क्या वो अभी भी जीवित हैं कि नहीं है? उनको प्रसन्नता है कि नहीं है? क्या वो उनके पुत्र तो राजा बन गए हैं? उन्होंने तो जो है, और वो ऐसे पति की पत्नी हैं जिन्होंने पूरे चारों दिशाएं जीत ली हों। सोचिए, कुंती जैसा दुर्भाग्यशाली बोलिए या सौभाग्यशाली बोलिए, एक ऐसा पति जुड़ा जिसने पूरे चारों दिशाएं जीत ली, ऐसे पुत्र प्राप्त हुए जो देवताओं द्वारा दिए गए, और पूरे विश्व के राजा कौन थे? हमारे चक्रवर्ती सम्राट राजा युधिष्ठिर रहे हैं। ऐसे पुत्रों की माँ है, लेकिन पूरा जीवन उन्होंने त्याग से बिताया, भगवान की भक्ति से बिताया। हमें पूरा जीवन भगवान की भक्ति से बिताना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन केवल और केवल भगवान की भक्ति के निमित्त बना है। हमें जरूर पता होना चाहिए। तो आप लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, इन कथाओं में? आपको अच्छा लग रहा है ना ये कथाएं? आपको अगर पता चल रहा है कि किस तरह से भक्त लोग जीवित रहते हैं, किस तरह से जो भक्त लोग हैं किस तरह से भगवान की जो है भक्ति में डूबे रहते हैं, तो आपको बहुत आनंद आएगा। तो चलिए मिलेंगे कल फिर से और नए श्लोकों के साथ। आप लोग ऐसे ही आनंद उठाते रहिए। कम से कम आप लोग जो लोग नियमित हैं, आप लोग नियमित रहिए, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है किसी भी चीज़ का। और मैं सच में आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत आप लोगों को नमन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ हृदय से कि आप लोग अपना अमूल्य समय निकालते हैं, जो एक ऐसे भागवतक के निकालते हैं जिसका जो अमूल्य है। अपने समय हमारा अमूल्य कब हो जाता है? जब हम उसके लिए निकालें जो हमारा अनमूल्य समय होना चाहिए, यानी अमूल्य चीज़ के लिए। अगर आपने बोला ना, एक काम आपने 1 घंटे में किया, उसमें $10 मिले, वही अगर आपको सेम काम के अगर कोई $20 दे रहा है, तो आपका वो समय की वैल्यू ज़्यादा हो गई ना। और कोई $100 दे रहा है तो, और कोई कह रहा है कि अरे तुमको ये काम करने के हज़ारों डॉलर मिलेंगे, तो इसका मतलब है कि आपको वही 1 घंटा। देखिए, गूगल का जो ओनर है वो 1 सेकंड में 1 लाख रुपए कमाता है ना, तो उसके 1 सेकंड की भी कीमत है। तो लेकिन इस समय आप जो आधा घंटा बैठ गए ना, आपने उनसे बहुत ज्यादा कमा लिया। आपको पता है, वो 1 सेकंड में केवल वो चीज कमा रहा है जो यहां पर छोड़ के ही जाना है कोई कितना भी कमा ले, उसको यहां छोड़ करके ही जाना है लेकिन जो आप कमा रहे हो वो लेकर के जाएंगे, वो बैंक अकाउंट में आप जमा कर रहे हैं। इसलिए आपकी वैल्यू इस समय सबसे ज्यादा है। इस आधे घंटे में जो आपने जमा कर लिया, पता नहीं, मैंने बोल करके जमा कर लिया, आपने सुन करके जमा कर लिया। आपको पता है, कहा जाता है भागवत का अगर आधा श्लोक भी कोई सुन ले या पढ़ ले, पता है इतना समाज इतना कलुषित दूषित है कि आधा श्लोक सुनने की हिम्मत नहीं लोगों में। यानी इस आधे घंटे को समय निकालने के लिए उनको लगता है अरे कौन सुने। और यही आधा घंटा अगर उनको मूवी देखने को दिया जाए ना, उनका आधा घंटा कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, मोबाइल में लग जाए तो लेकिन ये भागवत कथा है, इतनी रुचिकर कथा है, इतना आनंद देती है। आप लोग आनंद आ रहा है ना? देखिए सब हरि बोल बोलने वाला, आपको आनंद आ रहा है। तो ये आनंद जो है, ये आनंद हर जगह हर कथाओं में नहीं मिलने वाला है ना। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर से कल के दिन और नए श्लोकों में, ठीक है।
और आप लोग जरूर एक काम, मैं आपसे बार बार ये बात करूंगा कि आप इस कथा को सुनते, इन कथाओं को सुनते ही तुरंत शेयर किया करिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। जैसे संतोषी माता जी, आप गांव में बहुत से लोग हैं जो चाह रहे थे कि वहां पे हमारी भागवत कथा हो, है ना। तो कई लोग बोले थे हमसे फरवरी मार्च में करने के लिए कथाओं को, तो हम देखेंगे अगर हम कर पाए वहां पर। लेकिन आप गाँव में पहले सबको ये वाली कथाएं सुनवाइए, कहिए कि सब लोग ये वाली कथाएं सुनो बैठ करके, सबको प्रचार करिए कि 9:30 से जितने लोग सुन सकें कनेक्ट हों और सुने। इन कथाओं सुनेंगे तो उनको भागवत के प्रति रुचि पैदा होगी, तब कथा में उनको आनंद आएगा। ऐसे सभी लोग जो लोग कथाएं कराना चाहते हैं, कई लोगों ने बोला है कथा करने के लिए, तो जो है हम सब जगह पूरी व्यवस्था होगी कथाओं की। लेकिन कई लोग देखिए अभी क्या है, अगर आप लोग जैसे कई लोग का क्या है, कुछ हर जगह हमारे परिवार से कोई ना किसी का कोई ना कोई चला जाता है, पिता, पति, पत्नी, कोई भी अगर कोई चला जाता है तो हमें उसके लिए कथाएं करानी चाहिए। हमें भागवत कथाओं का 7-7 दिन की कथा करवाइए, किसी भागवत के किसी एक बिंदु पर कथा करवाइए, है ना। और ये सब आजकल तो ऑनलाइन भी कथा होती हैं, आप ऑनलाइन करवाइए। अगर ऑफलाइन नहीं करवा पा रहे हैं, ऑफलाइन कराते हो तो बुला के करवाइए, लेकिन इनको करवाइए, क्योंकि ये कथाएं ना उनके लिए करवाइए। उनको सीधे जैसे धुंधकारी इतना पाप करने के बाद भी भगवान के धाम पर चला गया, क्योंकि हमने उनके लिए भागवत कथा की गई थी। वैसे ही हमको ना अपने परिजनों के लिए कथा करवानी चाहिए, उनके लिए पैसे जोड़ने चाहिए, उनके लिए कथा करानी चाहिए, और पूरा प्रयास करना चाहिए कि उनकी कथाएं बड़ी ही अद्भुत ढंग से कथाएं हों। सब जगह बोलिए, अगर ऑनलाइन, कई लोग ऑनलाइन कराते हैं, कई लोगों को बुलाते हैं ताकि ऑनलाइन लोग सुने बैठ करके। फेसबुक लाइव नहीं करते उस वक्त, वो करते हैं कि लोग जो है टीम्स में आ जाएंगे या अलग अलग जगह पर आ जाएंगे, तो जो है किसी भी तरीके से आकर के लोग कथा में कनेक्ट करते हैं। तो आप लोग इसको जो है इस तरह से लोगों का कर सकते हैं, है ना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो संतोषी माता जी कहती हैं, प्रभु जी अगर घर में यहीं या परिवार में किसी की डेथ हो गई हो तो पूजा करें या ना करें। माता जी आप भगवान के मंदिर मत खोलिए, है ना, और भगवान की मंदिर की पूजा मत करिए, क्योंकि जो है ये दिन में कहा जाता है कि ये अशुद्ध दिन हो जाते हैं, है ना। तो उन दिनों को जो है आपको क्या नाम पूजा नहीं करना चाहिए। आप जपा कर सकते हैं, आप जपा करते रहिए, जितना जपा करना हो जपा करिए, लेकिन पूजा मत करिए। कम से कम 13 दिन मत करिए, जब तक उनकी 13 ही नहीं हो जाती उसके बाद पूजा करिए, है ना, ठीक है। तो पूजा को हमको जो उस समय अवॉइड करना है। लेकिन अगर कोई घर परिवार में ऐसे किसी की मृत्यु हो जाती है, कुछ हो जाता है, उनके लिए जरूर से जरूर भागवत कथा करवाइए, भले 3 दिन की करवाइए, भागवत कथा का किसी एक बिंदु को करवाइए, है ना। ये बहुत ज़रूरी है, ये सब करवाना चाहिए हम लोगों को, है ना। तो वो सब हमें, आप लोग तो भागवत डेली सुनते हैं, लेकिन उन सब के निमित्त पूरी भागवत कथा या थोड़ी भागवत में एक इनको जरूर कराना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। भागवत कथा से सबका विकास होता है, सब लोग सुरक्षित हो जाते हैं, है ना। चलिए, बहुत अच्छा लगा। आप सब लोग ऐसे ही आते रहिए, सुनते रहिए, और हम लोग मिलते रहेंगे। कल फिर से मिलेंगे एक नए श्लोक के साथ। और ये आपको पता है, ये अध्याय हमारा खत्म होने वाला है 4-6 श्लोकों में। हम सोचिए 3 कैंटो का पहला चैप्टर खत्म करने वाले हैं। चलिए, हरि बोल, हरे कृष्णा।